यह है हमारी पृथ्वी, जिसका 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिसमें नदी, तालाब, झील और समुद्र और महासागर आते हैं। पृथ्वी अपार रहस्यों का घर है, लेकिन समुद्र इसमें कहीं ज्यादा रहस्यमय है। पृथ्वी का लगभग 42% हिस्सा हमने एक्सप्लोर कर लिया है, जिसमें से समुद्र को हम केवल 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% हिस्से में क्या है, यह आज भी सबके लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन आधुनिक समय में हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस और इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि जिसकी मदद से हम गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ रहस्यमय बातों का पता चला सके हैं। समुद्र के तल में मौजूद इन रहस्यों ने सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। आइए जानते हैं, आखिर समुद्र की इन गहराइयों में कौन से रहस्य छिपे हैं। किसी भी जीव को पानी या फिर पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य की यह किरणें समुद्र की ऊपरी सतह पर तो पहुंच जाती हैं, जहां पर हम रंग बिरंगे अलग अलग प्रजाति के जीव जंतुओं को देख सकते हैं। परंतु समुद्र की करीब 200 मीटर की गहराई से आगे सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, समुद्र के रहस्य भी गहरा जाते हैं। यह सनलाइट भी कम होती जाती है और अंधेरा उसे घेर जाता है। हज मीटर की गहराई के बाद एक ऐसा जोन आता है जहां सूर्य की लाइट या हमारी पृथ्वी से किसी भी प्रकार का प्रकाश अंदर नहीं जा पाता। मगर समुद्र 1000 मीटर से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं, तो वहां पर मरीन लाइफ कैसे फलती फूलती होगी। दरअसल इतनी गहराई में रहने वाले जीवों के लिए प्रकाश का एक ही सोर्स होता है, और वह है बायोल्यूमिनेसेंट। गहरे सागर में पाए जाने वाले जीवों का आकार और संरचना बड़ी ही विचित्र और अनोखी होती है। उदाहरण के लिए, एंगुलर फिश समुद्र की 6000 से ज्यादा मीटर की गहराई पर पाई जाने वाली एक मछली है, जिसका सिर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो लाइट प्रोड्यूस करती है, जिससे वह अंधेरे में शिकार को आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा स्क्विड और कॉलसस स्क्विड जैसे विशाल जीव भी यहां पाए जाते हैं, जिनका आकार 13 मीटर से भी ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 40 फीट लंबे। जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है, यहां पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी हम मनुष्यों ने समुद्र को 11,000 मीटर तक एक्सप्लोर कर लिया है और इतनी गहराई में भी बहुत बड़े और विशाल समुद्री जीव देखे हैं। इस तरह के गहरे बिंदुओं को ट्रेंचेस का नाम दिया गया है। जिस तरह पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, वहीं समुद्री दुनिया में इससे कहीं ज्यादा डीप ट्रेंचेस हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है मरियाना ट्रेंच का। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, जो लगभग 10,994 मीटर गहरा है। इतनी गहराई में आने पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई जीवन संभव नहीं हो सकता। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने यहां पर ऐसे सूक्ष्म जीवों और जैविक संरचनाओं को देखा है जो अत्यधिक दबाव और अंधकार में भी जीवित रहते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे एवरेस्ट पर लगभग 4000 लोग जाकर वापस आ चुके हैं। वहीं समुद्र में मौजूद सबसे डीप ट्रेंचेस मरियाना में आज तक केवल 2 लोग ही गए हैं, क्योंकि इतनी गहराई में जाने पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज प्रेशर का है। मगर टेम्परेचर भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समुद्र की गहराई में कुछ जगह ऐसी हैं जहां का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो वहीं कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समुद्र में क्यों यह तापमान इतना कम होता है और क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाता है, यह भी एक रहस्य है। समुद्र की इन दोनों कॉम्प्लेक्शन में जीव जंतु पाए जाते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में कैसे सरवाइव करते हैं, इस पर आज भी रिसर्च जारी है। समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ साथ इसकी मिस्ट्रीज यानी कि रहस्य भी बढ़ते जाते हैं। इतनी गहराइयों में कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनको विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है।
समुद्र की एक ऐसी ही रहस्यमय घटना से 1997 में पर्दा उठा। जब एक रहस्यमयी आवाज को रिकॉर्ड किया गया, वैज्ञानिकों ने इस आवाज को ब्लूप का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने इस ध्वनि का नाम ब्लूप इसलिए दिया क्योंकि यह बहुत तीव्र और कम समय में पैदा होने वाली थी। ब्लूप की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जब इसे रिकॉर्ड किया गया तो यह पृथ्वी पर सबसे पावरफुल नेचुरल साउंड में से एक मानी गई। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि इसे महासागर में सैकड़ों मील दूर तक सुना जा सकता था। 1997 में ब्लूप के सोर्स को लेकर काफी उलझने पैदा हो गई थी। यह आवाज किसकी है और आखिर समुद्र से इतनी खतरनाक आवाज कैसे आ सकती है? वैज्ञानिक यह जानने में आज भी असमर्थ हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आवाज अंटार्कटिका के पास बर्फ के विशाल खंडों के पिघलने और टूटने से आई थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है यह आवाज समुद्र के किसी बड़े जानवर की हो सकती है या फिर इसके पीछे प्राकृतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। लेकिन इसका एक्चुअल कारण क्या है, यह आज भी अनजान बना हुआ है। लेकिन इसने गहरे समुद्र में होने वाली रहस्यमय गतिविधियों को लेकर लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। चलो इन आवाजों को भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन रहस्यमय कहानियों की ओर जिसमें बड़े बड़े प्लेन आसमान से गायब हो जाते हैं। प्लेन का आसमान से गायब होना हर जगह पर नहीं, बल्कि समुद्र के किसी खास ऊपरी हिस्से पर होता है। जब इस इंसिडेंट की तहकीकात की गई तो वैज्ञानिकों ने बताया समुद्र में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसके ऊपर एरोप्लेन में टेक्निकल ड्रॉबैक्स होनी शुरू हो जाती है और वह कब पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कब उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, ये किसी को नहीं पता चलता। और ना ही उसके टूटने, डैमेज होने या दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ना कोई इंसान मिलता है और ना प्लेन का कोई सबूत। अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आखिर समुद्र के कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहां सबसे ज्यादा रहस्य और कहानियां जुड़ी हैं, और इस मिस्टीरियस सी पॉइंट का नाम है बरमुडा ट्रायंगल। यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां जहाज और प्लेन दोनों ही अचानक से गायब हो जाते हैं। अचानक से गायब हुए इन प्लेन के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यहां पर टाइप वार्म होता है। तो कोई इसे एलियन जन मानता है, परंतु सच क्या है यह पता लगाने वाला आज तक वापस लौटा ही नहीं। समुद्र की गहराई में बढ़ते हुए जब हम पहुंच गए हैं जहां पर समुद्र का सबसे बड़ा और विशाल जीव पाया जाता है, आज तक आप सभी ने यह सुना होगा कि समुद्र का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली है, जो हाथी जितने बड़े जानवर को भी आसानी से निकल सकती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई में एक ऐसा विशाल जीव पाया गया है जो व्हेल जैसे बड़े जीव को भी निगल सकता है। और इस बड़े जीव का नाम है मेघालडन। मेघालडन एक विशाल प्राचीन शार्क थे जो आज से लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई। यह समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी शिकारी मछलियों में से एक थी। इसकी लंबाई 15 से 18 मीटर तक होती थी, जो आज की किसी भी शार्क की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसकी लंबाई का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, किसी 5 मंजिला इमारत को देखिए और इसके साइज को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। मेगालोडन बड़ी समुद्री जीवों जैसे व्हेल, डॉल्फिन और अन्य बड़ी मछली को अपना शिकार बनाती थी। इस भयंकर समुद्री जीव के दांत लगभग 7 इंच लंबे होते थे, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़कर फाड़ सकती थी। समुद्र में की गई रिसर्च से वैज्ञानिकों ने इस मछली के दांतों के अवशेष ढूंढ निकाले हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि यह व्हेल मछली से बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन समुद्री पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल कूलिंग और भोजन की कमी की वजह से आज समुद्री दुनिया का यह सबसे बड़ा और विशाल जीव हमारे बीच नहीं है। मगर कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि गहरे समुद्र में मेघालो जीवित हो सकती है। यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि मेघान समुद्र की बहुत गहराइयों में पाई जाती थी, इतनी गहराइयों में जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। समुद्र के गहरे रहस्यों में अगर मैगलन से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला अगर कोई रहस्य है तो वह है इनमें समाये हुए शहर,
हमारी पृथ्वी के 70% से भी ज्यादा हिस्से में मौजूद इन महासागरों ने अपने अंदर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को समा रखा है। समुद्र की गहराई में एनसाइट समय की सिटी, यहां तक कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पाए जाने के सबूत मिले हैं, जिसमें भारत का एक शहर द्वारिका भी शामिल है और साथ ही श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे कुमारी कंदम कहा जाता है। जी हां, हम उसी द्वारिका की बात भी कर रहे हैं जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी। वैज्ञानिकों ने इस शहर के साक्षी को पानी के नीचे से खोज निकाला और कुछ इस तरह से अटलांटिस की भी कहानी है। अटलांटिस एक एशियंट ग्रीक सिटी था जो समुद्र में समा गया था। ऐसा माना जाता है कि एंसाइट टाइम में अटलांटिस में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसने इस पूरे शहर को तबाह किया और देखते ही देखते हंसती खेलती सभ्यता पानी में कहीं विलुप्त हो गई। आज वैज्ञानिक और खोजकर्ता मानते हैं कि अटलांटिस कहीं समुद्र के भीतर दबा पड़ा है, क्योंकि रिसर्च करते हुए कभी कभी समुद्र में कुछ रहस्यमय अवशेष मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के सबूत हैं। और डूबने से पहले अटलांटिस की सिविलाइजेशन भी बहुत ज्यादा एडवांस थे। केवल इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में पूरी सिविलाइजेशन के साथ जहाजों की भी एक अलग ही रहस्यमय दुनिया है। टाइटैनिक जैसे दुनिया के सबसे बड़े और विशाल जहाज भी समुद्र में समाये हुए हैं। दरअसल टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा था, जिससे लगभग 1500 लोगों की जान चली गई थी। इस जहाज को रेस्क्यू करने और इसके मलबे को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करी। फाइनली टाइटैनिक के इस मलबे को रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने 1 सितंबर 1985 को समुद्र में खोज निकाला। टाइटैनिक का यह मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में लगभग 3800 मीटर की गहराई में मिला था और इसके मिलने से इस जहाज के कई रहस्यों का पता चला। समुद्र में डूबे हुए इन जहाज में बहुत सारे रहस्य और खजाने छिपे हैं, जिसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सैकड़ों सालों से पानी में पड़े हुए इन जहाजों के अंदर आज भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं जो इनके डूबने के समय थी। और यह फिनोमिना सबसे ज्यादा ब्लैक सी में देखा गया है, क्योंकि ब्लैक सी की बॉटम सरफेस पर ऑक्सीजन की नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहां पर मौजूद चीजें, जिसमें पुराने जमाने के जहाज और यहां तक कि डेड बॉडीज भी बिल्कुल सही कंडीशन में पड़ी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंट में डेड बॉडी या फिर चीजें सड़ती गलती नहीं है। लेकिन आज ये पुराने जहाज समुद्र की बिल्कुल गहराई में मौजूद हैं। उनके करीब पहुंचने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की जरूरत होती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है इन जहाजों के पास अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और शायद ही हम उनके बारे में आज तक कुछ ज्यादा नहीं जान पाए हैं। आपने 1-2 साल पहले सुना होगा कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गए कुछ उद्योगपति समुद्र की उसी जगह पर अपनी जान गंवा बैठे जहां पर टाइटैनिक डूबा हुआ था। समुद्र के इन रहस्य को जानने के बाद इतना तो तय है कि इसके ज्यादा पार्ट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जिसके लिए वैज्ञानिक लगातार नई नई खोजें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जिनकी मदद से हम समुद्र की गहराइयों में जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है, क्या हम कभी समुद्र के इन सभी रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे, या फिर यह हमारे लिए हमेशा एक रहस्य ही रहेंगे? क्या जीवन की उत्पत्ति समुद्र की गहराइयों में हुई है या फिर पृथ्वी पर? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा चैनल गैलेक्सी इन गैलरी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।